let's start. Let's take it first. आरती बेटा, go ahead बेटा, कौन सा नहीं आया पूछे? सर सेकंड वन. हाँ, क्वेश्चन बोलिए ना बेटा. Two oxidation state of chlorine are found in compound. Okay. Option. नहीं बस. Okay. Two chlorines which compound, right बेटा? Yes sir. ऑप्शन था बराबर. सेकंड, KCl. थर्ड, KClO3. फोर्थ, Cl2O7. ठीक है. अभी आप अगर इधर एक ही क्लोरीन है KCl में, पोटेशियम ने लिया एक इलेक्ट्रॉन, पोटेशियम ने दिया, क्लोरीन ने लिया ना. इधर बेटा एक ही क्लोरीन है. फाइन. Yes sir. सो इधर डॉन डॉन खेलो. 3 ऑक्सीजन को 6 चाहिए. Yes sir. एक पोटेशियम ने दिया, बचा हुआ 5 कौन देगा? Chlorine. अभी इधर क्या, एक ऑक्सीजन को कितना चाहिए? 2. 2 चाहिए. 14 चाहिए. 2 क्लोरीन ने मिलके +7 दिया. ठीक है. चलो अभी बचा क्या? CaOCl2. हाँ, अभी द वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट इज ठीक है. अभी द वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट, ये CaOCl2 विच इज कॉल्ड एज ब्लीचिंग पाउडर. ब्लीचिंग पाउडर जो है वो, उसका स्ट्रक्चर देखो इस तरह से बेटा. तो अभी ये स्ट्रक्चर में आप डॉन डॉन खेलोगे तो ऑक्सीजन को जो 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए, राइट? एक Yes, sir. इधर से आया, एक इधर से आया, बराबर है. सो ये क्लोरीन का ऑक्सीडेशन स्टेट क्या हुआ? +1. +1. ग्रेट. अभी ये कैल्शियम बीइंग अ सेकेंड मेटल में, यू नो, बेटा मांगे कार स्कूटर स्कूटर. बाप राज. हाँ, ये लोग सेकेंड ग्रुप के हैं सब लोग. ये 2 देते हैं, राइट? एक ऑक्सीजन को दिया, एक क्लोरीन को दिया. हियर क्लोरीन इज हाउ मच? एक मिला उसको. तो यार कंपाउंड के अंदर 2 क्लोरीन जो है उसके दोनों के क्या डिफरेंस अलग अलग देखने बेटा? ऑक्सीडेशन नंबर है. हाँ, यस, ग्रेट बेटा. सो इन दिस कंपाउंड, in this bleaching powder, both chlorine has क्या बेटा? Different oxidation number. Oxidation number. Great. So guys, any doubt inside this question? Second में अभी समझा बेटा बराबर? Yes sir. Thank you sir. My pleasure बेटा. Anyone else? और कोई क्वेश्चन नहीं आया हो ऐसा? Everyone? Please guys, थोड़ा Sir, fourth question. Fourth question, okay. चलो बोलिए ना बेटा, फोर्थ क्वेश्चन.
Oxidation number of Fe in Fe3O4. ठीक है, अभी ऑप्शन क्या है इसके? +2 and +3, हाँ, +1 and +2, ओके, +1 and +3, हम्म, and none. ओके बेटा, सी अभी है ना, Fe3O4 को बुलाते हैं अपन, डॉन डॉन खेलते हैं। कितने चाहिए बेटा? 8. 4, 8 चाहिए। ये 3 ने मिलके 8 दिए। Okay, 3 sir. Fe ने मिलके 8 इलेक्ट्रॉन्स दिए। क्या बोला मैं? 3 3 Fe ने Fe ने मिलके मिलके 8 8 इलेक्ट्रॉन दिए. इलेक्ट्रॉन दिए। तो एक Fe ने कितना दिया? राइट? Yes. तो एक की बात अगर करें हम लोग, तो क्या आंसर आया? X। लो, एक Fe ने X इलेक्ट्रॉन दिए, तो X की वैल्यू कैसे निकालेंगे बेटा वंशिका? 8/3 आएगा। बराबर। ये दोनों को वंशिका क्या करने का? Cross. मल्टीप्लाई। हाँ, और इसको डिवाइड। याद Okay, आएगा? sir. Yes, ओके, yes, sir. तो 8/3 इज नथिंग बट 2.67। Thank you, ठीक है, sir. रुको भी बाकी है। ये 2.67 बेटा कौन से नंबर के बीच में है? तो 2 और 3 के बीच में है, राइट? Yes, sir. अपन ने वो चूज किया। अभी और डिटेल में जा रहा हूं मैं, ध्यान दीजिए। Fe सी, ये टोटल 4 ऑक्सीजन है। तो हियर इंटरनल है ना बेटा, ये इसको अपन एकदम प्रॉपरली देखते हैं ना इधर। सी, ये मैंने 4 ऑक्सीजन लगा दिए, राइट? Yes, sir. ठीक है, अभी ये Fe का ऑक्सीडेशन नंबर क्या है? इसने इसको 2 दिया Oh, yes, sir. और इसको 1 दिया। ठीक है, इसको दोनों बाजू से 1-1 मिल रहा है। Hmm. तो ये Fe ने कितने इलेक्ट्रॉन दिया टोटल? 3. सिमिलरली ये वाले Fe ने दोनों को 1-1 दिया इधर, Yes. और ये वाले Fe ने 8. इसको 1 और इसको 2। 2. क्या? 3। तो 3. हर एक Fe का ऑक्सीडेशन नंबर डिफरेंट डिफरेंट है। Yes. तो इसका एवरेज करेंगे तो 3 + 2 + 3 कितने Fe टोटल? 3।
3 दैट इज गोइंग टू बी 8 upon 8 by 3. 3 आ गया। Yes, sir. ये 2.67 है ना, ये एवरेज है हर एक एफई का, जहाँ पे इंडिविजुअल एफई का ऑक्सीडेशन नंबर 3 या तो 2 आता है। Okay, sir. ठीक है, हमें कुछ स्ट्रक्चर वगैरह की जरूरत नहीं है, हमें कुछ क्या स्ट्रक्चर वगैरह की जरूरत नहीं है बेटा, बट हमें खाली देखो ये जो नंबर आया ना 2.67 एवरेज, Yes, sir. 2.67 आया ना आंसर इधर, Yes, yes. तो 2.67 किसके बीच में है, 2 और 3 के बीच में है, राइट? Yes. उधर से आंसर लिख सकते हैं हम लोग, राइट गाइस? Yes. तो 2 and 3 क्या वापिस एक्सप्लेन करेंगे क्या बोला मैं? Yes, yes. Fe3O4 3 Fe ने मिलके 8 इलेक्ट्रॉन दिए और एक Fe ने मिलके दैट इज 8 Fe ने मिलके दिया S इक्वल टू 8/3 दैट इज 2.67. 2.67 है +2 और +3 के बीच में आता है, इसलिए हमने +2 एंड +3 को आंसर आंसर लिखा, मान। राइट? हाँ, यस और अच्छे से डिटेल में पढ़े अगर हम लोग, तो Fe3O4 का स्ट्रक्चर बनाया मैंने, राइट? यस Fe3O की मतलब इंडिविजुअल Fe का 3 भी है ऑक्सीडेशन नंबर और 2 भी है, इसके लिए 2 अपन ने भी है। 2 और 3 मार्क किए। यस ओके बेटा, यस सर, ओके ग्रेट। थैंक यू और सर। कोई नहीं, माय प्लेजर बेटा, और कोई नहीं आया हो क्वेश्चन ऐसा कुछ? नो सर। सब आया? सर वो क्लोरीन का -1/3 ऑक्सीडेशन नंबर वाला। हाँ बोलो ना क्वेश्चन। यस सर। फ्लोरीन का था कि नाइट्रोजन का था? हाँ सर, नाइट्रोजन का था, सॉरी। -1/3 oxidation state of nitrogen will be obtained in case of एक मिनट, आराम से -1/3 ऑक्सीडेशन state हाँ of nitrogen हम्म, will be obtained in case of ऑप्शन अमोनिया था। इन केस ऑफ ऑप्शन अमोनिया था, फिर हाइड्राजोइक एसिड, हम्म, नाइट्रिक ऑक्साइड, हम्म, नाइट्रस ऑक्साइड। बराबर। यस सर। अभी इधर अमोनिया में क्या हो रहा है, डॉन डॉन खेलो अब्दुल्ला, नाइट्रोजन का क्या मिल रहा है ऑक्सीडेशन नंबर? कौन है डॉन नाइट्रोजन और हाइड्रोजन में? नाइट्रोजन तो उसने कितना मांगा? 3 इलेक्ट्रॉन्स। 3 इलेक्ट्रॉन्स मांगा, 3 हाइड्रोजन ने मिलके दे दिया, -3 चल रहा है, बराबर? हाँ कि ना? हाँ, नाइट्रोजन का। यस सर, यस सर। 2,5 3 चाहिए उसको, 3 मिल गए। क्लियर है अमोनिया बेटा? यस सर। अभी बारी आ रही है किसकी, हाइड्रोजोइक एसिड की। ये फॉर्मूला इस हाइड्रोजोइक एसिड का N3H है, राइट? यस सर। अभी इधर डॉन डॉन खेलो बेटा, 3 नाइट्रोजन को चाहिए इलेक्ट्रॉन्स। हाँ कितने चाहिए? 3 नाइट्रोजन को 3 चाहिए। हाँ तो टोटल 9 हो गए, आती ना? हाँ सर, बट हाइड्रोजन देगा कितना खाली? 1 देगा। इधर लिखो 1 इलेक्ट्रॉन 3 नाइट्रोजन ने लिया, क्या लिखने का? 1 इलेक्ट्रॉन 3 नाइट्रोजन ने लिया, तो 1 नाइट्रोजन ने X इलेक्ट्रॉन लिया,
बराबर। यस हाँ क्या? तो x की वैल्यू निकाल पाओगे? इज नथिंग बट 1/3 1/3। आ गया आंसर। यस लिया सर है ना उसने, लिया है तो -1/3। बस ये तो ट्रिक हाइड्रो याद नहीं आ रही थी सिंपल है। डॉन डॉन खेले अपन। तो 3 नाइट्रोजन ने 9 मांगा, बट हाइड्रोजन ने एक ही दिया। एक इलेक्ट्रॉन 3 जन ने मिलके लिया, तो भाई ऑन एन एवरेज हर एक पे -1/3 चार्ज आया। इधर डॉन डॉन खेलो, नाइट्रस ऑक्साइड में, नाइट्रिक ऑक्साइड में। ऑक्सीजन ने नाइट्रोजन से मांगा हाँ, तो नाइट्रोजन ने कितना 2 मांगा? दिया दो हाँ, 2 मांगा, 2 दे दिया। दो चलो दे ग्रेट। दिया इधर N2O में एक ने 2 मांगा 2 ने मिलकर 1 दिया हाँ, ऑक्सीजन ने 2 मतलब मांगा दोनों ने मिलके एक एक दिया ऐसे। 1 दिया ग्रेट, इजी है। यस सर एनीवन वांट रिपीटेशन? एनीवन जिसको नहीं समझाओ बोलो बिंदास बेटा। Oh, sir, no problem. फाइन, चलो। ओके गाइस, सो आई एम क्लियर विद ऑल क्वेश्चंस। कल होमवर्क का यस और नो गाइस? Sir, हाँ, full clear. ऑल क्लियर। ग्रेट, आई होप अभी तक कुछ प्रॉब्लम नहीं है, सब दिमाग में बरोबर जा रहा है गाइस। दैट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट। ओके, चलो फाइन। क्वेश्चन 3 ऑप्शन 1। ओके, चलो तो गाइस थोड़ा अभी है ना, आई एम गोइंग अहेड विथ, एज आई हैव टोल्ड यू दैट क्या पढ़ने जा रहे हैं गाइस? मोल कॉन्सेप्ट का रिमेनिंग एंट्रेंस का पार्ट। So guys here मोल कॉन्सेप्ट का रिमेनिंग एंट्रेंस का पार्ट में गाइस, द important thing is already we did. Anybody recollecting equivalent weight? What is equivalent weight? Molecular weight upon valence. Great, mast, very good. Molecular weight upon valency. इसमें कोई फॉर्मूला में प्रॉब्लम है? Okay. अभी एक खास बात, equivalent weight of H2SO4। क्या बेटा? हेलो, equivalent weight of H2SO4। फाइन, तो क्या लिखूं मैं? Sir, molecular weight of H2SO4 divided by valency of H2SO4. Great. Molecular weight of H2SO4 upon valency of it. अभी molecular weight is very simple. 2 हाइड्रोजन का 2 ग्राम, सल्फर का 32 and 16 fours are 64. Altogether how much? 98. Now valency here. सबको SO4 का चार्ज याद है? Sir, -2. ग्रेट। सो 2 इलेक्ट्रॉन मांगा इसने, 2 हाइड्रोजन ने मिलके 2 इलेक्ट्रॉन दिया। आई रिपीट, क्या झील बेटा, SO4 ने कितना इलेक्ट्रॉन्स मांगा बेटा? SO4 ने 2 इलेक्ट्रॉन मांगा, राइट? ओके, ग्रेट।
एंड दो हाइड्रोजन ने दो इलेक्ट्रॉन्स दिया. So number of electron exchanged between them is 2. As I've told you number of times, valence is nothing but a what? Number of electron exchanged. Am I clear with this? So answer you got, that is how much? Equivalent weight of H2SO4 is going to be 49. Am I clear now? Yes, sir. Yes, sir. Okay. Now, guys, equivalent of H2SO4. ऐसे दो पार्ट भी कर सकते हैं अपन. ठीक है, क्या लिखा मैंने? इक्विवेलेंट वेट ऑफ हाइड्रोजन प्लस इक्विवेलेंट वेट ऑफ सल्फेट आयन. क्या लिखा है गाइस? इक्विवेलेंट वेट ऑफ, दो पार्ट कर दिया मैंने. Am I clear, everyone? Yes, sir. Great. So I did two part, equivalent weight of hydrogen plus equivalent weight of sulfate. तो इधर इंडिविजुअल फॉर्मूला लगा सकता हूं. मॉलिक्यूलर वेट ऑफ हाइड्रोजन अपॉन वैलेंसी. हाँ कि ना? चलो इधर मॉलिक्यूलर वेट ऑफ क्या? सल्फेट आयन अपॉन वैलेंसी ऑफ सल्फेट आयन. अभी एनीबडी मॉलिक्यूलर वेट ऑफ H2? Yes or no? हेलो, बोलो बोलो जल्दी. Yes, sir. दो H2 है ना? H2 है, देखो. H2 का वेट इज गोइंग टू बी हाउ मच गाइस? 2 ग्राम. Yes or no? Now Yes, sir. वैलेंसी H2 ने कितने इलेक्ट्रॉन्स दिए? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एक्सचेंज, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स दिए या तो लिए. दैट इज गोइंग टू बी हाउ मच? Sir, 2 electrons. Great. So very important part is, so molecular weight of hydrogen is 2 and valency of that is going to be 2 here. Similarly, the sulfate means SO4. SO4 का weight 64 plus 32. 60, yes, great. 64 plus 32, that is 96. And sulfate ने electrons कितना लिया? Sir, also 2 electrons. Sulfate ने great, 2 electrons लिया. Here, let me tell you that, guys. Here, sulfate ने 2 electrons लिया, तो hence valence is going to be 2. So what is the result? That is 2 मिला के 1 plus this is going 49. Great. This is 48 and we got 49. So in short मैंने कुछ नया सिखाया. That is equivalent weight जो है वो डायरेक्टली पूरे कंपाउंड का भी निकाल सकते हो और उसका ब्रेकअप कर करके भी निकाल सकते हो. What I have proved here, that equivalent weight of a compound can be broken up into the individual elements also. Are you getting my point? Individual components. ठीक है, इतना क्लियर है? यशस्वी बेटा क्लियर है? Yes, sir. ग्रेट बेटा. नाउ एक जबरदस्त बात, इक्विवेलेंट वेट ऑफ एसिड
Equivalent weight of beta what? Acid is nothing but a molecular weight upon guys basicity. हाँ सर वैलेंसी के बदले बेसिसिटी क्यों लिखा आपने? So let me tell you guys, see, suppose phosphoric acid is somewhat like this. ठीक है? Phosphoric acid formula is this guys. Am I clear? Phosphoric acid तो था ना 10th में H3PO4 का स्ट्रक्चर क्लियर है बेटा? Okay. Now here let me tell you basicity. वंशिका OH 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 को बेसिक बोलते हैं. OH का बेसिक नेचर है बेटा. वंशिका बेटा OH का नेचर क्या है? बेसिक. बेसिक. तो भाई एसिड के अंदर OH आया, बराबर है? यस. ये अलग बात है कि OH खाली क्या देने वाला है? हाइड्रोजन ही निकल के बाहर जाने वाला है उधर. तो यार नंबर ऑफ हाइड्रोजन रिप्लेसेबल फ्रॉम OH. क्या बोला मैंने? नंबर ऑफ हाइड्रोजन रिप्लेसेबल फ्रॉम OH. वो बेसिसिटी बोलते हैं बेटा. यस. बात क्लियर है? तो एसिड में इन शॉर्ट ऐसे H+ कितने निकलते हैं ना वो देखा हमने. एसिड में क्या देखा हमने? H+ कितने निकलते हैं? फ्रॉम द OH. OH को एक्चुअली बेस था. OH एक्चुअली बेस में से H+ कितने निकले, तो इसके लिए उसका नाम रखा बेसिसिटी. Am I clear? Can you please explain properly फटाक से? बेसिसिटी का मतलब है नंबर ऑफ हाइड्रोजन रिप्लेसेबल फ्रॉम OH. OH को बेसिसिटी बोलते हैं बेसिक नेचर होने के हिसाब से. बेसिक और उसमें से हाइड्रोजन निकाल दिया हमने, बराबर? यस सर. ओके. तो हियर चलो मॉलिक्यूलर वेट ऑफ फॉस्फोरिक एसिड जो भी आए वो अपॉन व्हाट इज द बेसिसिटी ऑफ फॉस्फोरिक एसिड. सर इधर से भी H निकल सकता है, इधर से भी H निकल सकता है, इधर से भी निकल सकता है. तो व्हाट इज द बेसिसिटी? फास्ट 3 निकले टोटल हाइड्रोजन. सो हेंस equivalent weight of phosphoric acid is going to be molecular weight of phosphoric acid upon the basicity. Am I clear? Yes sir. Great. So let's welcome Twinkle beta. I want to find out Yes sir. equivalent weight of H3PO3 is also called as orthophosphorus acid. Not phosphoric, it's a phosphorus acid. Am I clear? Yes sir. Now always थोड़े से structures याद करने की कोशिश करनी पड़ेगी. This is the common part like before. Now how many oxygens left? There were 3 in the formula, right? How many? 1 is utilized. So how much left? 2. Am I clear? Now Yes this sir. 2 hydrogen is involved here and 1 is directly involved.
in what? Ortho phosphorus acid. Am I clear? So now Yes, in sir. this case, beta, what's the basicity? 2, sir. Great. Why 2? Why not 3? Because Sir, because base, of the receive, yeah, hydrogen should be replaceable from OH. yeah, that's the base. Base के हाइड्रोजन कितने निकले? That's the acid का मतलब ठीक है. So this is the molecular weight of. Am I clear? And Yes, sir. divide by, that's the basicity. Basicity. So here molecular weight of H3PO3 orthophosphorus acid upon 2. I hope I'm clear with the examples, right? Okay. Swati, beta. Yes, sir. Now I want to find out equivalent weight of hypophosphorus acid. प्रॉब्लमेटिक पार्ट क्या है बेटा? ये तो सर आराम से कैलकुलेट कर सकता है. एसिड है ना बेटा, एसिड देखो नाम में ही लिखा हुआ है. तो Yes, हमें नीचे नीचे वैलेंसी के बदले क्या लेना पड़ेगा? city. बराबर. कॉमन पार्ट क्या होगा बेटा स्ट्रक्चर में? बराबर. ये देखो बेटा, फॉस्फोरस है ना, ये आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन्स है बेटा? 5. एटॉमिक नंबर 15. तो अपन 5 बॉन्ड बना रहे कब से फॉस्फोरस के? Yes, sir. ठीक है बेटा. अभी Yes, sir. कितने ऑक्सीजन बचे? एक ही बचा बेटा, और ये 3 हाइड्रोजन, राइट? हेलो. Yes, sir. ओके. तो हियर बेसिसिटी क्या आएगा बेटा? 1. 1. मस्त. This is the molecular weight of H3PO2 upon 1. Great guys, superb going on. So equivalent weight of acid is very much clear. So according to that, equivalent weight of base, equivalent weight of base को उल्टा, molecular weight of base upon acidity. Sir, acidity. तो यार yes, suppose ये NaOH is a base. क्यों? H नहीं देता है, क्या देता है वो हमें? OH देता है कंपाउंड में से. H नहीं देता है, क्या देता है वो? OH. OH देता है. Great. So very important part is it's a removable OH. रिमूवेबल OH एक ही होने के हिसाब से एसिडिटी इज गोइंग टू बी 1. चलो, ये एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड है स्नेहा जी. दिस इज AlOH thrice बेटा. व्हाट्स द एसिडिटी हियर बेटा? स्नेहा बेटा. Wait, I'm seeing it. Yeah, go ahead, beta, fast. 3, sir. 3. ओके. बेटा लिख के तो दे सकते हैं ना आंसर. देखो कितने OH रिमूवेबल है बेटा, मतलब जितने OH कितने हैं? 3. तो 3 is a basicity here guys. Similarly MgOH twice में clear.
सो इस तरह से कभी भी हम लोग एसिडिटी और बेसिसिटी कैसे निकालना है वो दिमाग में बैठा अभी थोड़ा थोड़ा. Yes, sir. ओके, Yes, sir. ग्रेट बेटा. अभी equivalent weight of any salt, molecular weight of salt upon molecular weight of salt upon ठीक है, पहले मैंने यूज कर लिया है बहुत बार फॉर्मूला, तो नाउ इट्स नॉट न्यू फॉर यू. चलो, तो एनी सॉल्ट, चलो सोडियम सल्फेट का इक्विवेलेंट वेट ढूंढना है. श्रुति, गो अहेड. श्रुति बेटा, ठीक है. तो श्रुति ऊपर का मॉलिक्यूलर वेट ऑफ व्हाट बेटा, फटफट ना. सोडियम सल्फेट, राइट. प्रॉब्लमेटिक पार्ट क्या है बेटा, बोलो. नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एक्सचेंज, वो भी इजी कर दिया है. ब्रेकअप करो इसका. तो सल्फेट ने क्या मांगा बेटा, श्रुति बेटा, एक सल्फेट कितना इलेक्ट्रॉन्स मांगता है? हेलो. तो एक सल्फेट कितना इलेक्ट्रॉन्स मांगता है श्रुति? थोड़ा फास्ट. प्लीज स्पीक अप श्रुति. यार SO4 ने कितना इलेक्ट्रॉन्स मांगा बेटा? बोलो. दो सोडियम ने मिलके 2 इलेक्ट्रॉन दिया, राइट श्रुति बेटा. सो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एक्सचेंज्ड आर हाउ मच? मैं क्लियर श्रुति? सो यार सोडियम सल्फेट का मॉलिक्यूलर वेट अपॉन 2 करके मैंने कैलकुलेट नहीं किया है गाइस. सो ठीक है ना, मॉलिक्यूलर वेट कर सकते हैं आप लोग, राइट. ओके, तो इक्विवेलेंट वेट ऑफ एल्यूमिनियम फॉस्फेट. Let me ask to Shravani. Shravani, beta, are you there? Yes, sir. Yeah, good, but I'll help you. So it's a molecular weight of aluminium phosphate, right? अभी जस्ट खाली इतना याद करो, फॉस्फेट के ऊपर देखो ये 2 पार्ट हो गए. फॉस्फेट कितना मांगेगा जरा ये सोचो थोड़ी देर. कल अपन ने किया था वो चार्ज याद रखने का, राइट. सो उसमें फॉस्फेट के ऊपर क्या चार्ज है बेटा? हाँ, तो फॉस्फेट के ऊपर, वेरी गुड वंशिका ऋषिता, दैट इज -3. अदरवाइज यू कैन डू इट हियर. डॉन बेटा श्रावणी, दैट इज 4 ऑक्सीजन को कितना चाहिए? 4 ऑक्सीजन को कितना चाहिए बेटा? 8 इलेक्ट्रॉन. बट फॉस्फोरस अभी अभी देखा हमने कि उसके आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स है बेटा? सी, फॉस्फोरस के आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स है? 5. सो इट कैन ओनली गिव 5 बेटा. फाइन. सो 8 मांगा और 5 दिया, कितना कम पड़ा बेटा? 3 लेना पड़ता है उसको. सो एल्यूमिनियम या 3 दे सकता है. एल्यूमिनियम इन द ग्रुप नंबर 13, बैंगन, आलू, गाजर इन थैली.
दैट इज पूरा ग्रुप याद होना चाहिए अभी से. बोरॉन, एल्यूमिनियम, जर्मेनियम, इंडियम, क्या ये इंडियम, थैलियम. क्लियर बेटा श्रावणी? Clear. Valence is going to be 3 in the salt. Here we are taking lots of examples so that थोड़ा एंट्रेंस इजी हो जाए हमारे लिए. बार बार एक एक चीज है ना, नंबर ऑफ टाइम्स देखते हैं ना हम लोग, वो चीज सब दिमाग में फिट हो जाती है. मैं राइट? दैट्स व्हाई टेकिंग सो मच एग्जांपल गाइस. आई होप अभी तक जो भी कोई भी कंपाउंड है, कंपाउंड को 3 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं. कोई भी कंपाउंड, क्या? या तो वो कंपाउंड क्या है, बोलो, एसिड है. या तो वो कंपाउंड क्या है, बेस है. या तो वो कंपाउंड क्या है, सॉल्ट है. गाइस, कंपाउंड के 3 नेचर ही हो सकते हैं. क्या क्या बेटा? कोई भी कंपाउंड एसिडिक हो सकता है, या तो क्या हो सकता है बेटा, बेसिक हो सकता है, या तो क्या हो सकता है वो Salt. that is neither salt, that is neither acidic nor base. And ठीक है, वो salt का भी acidic and basic nature everything will learn in equilibrium chapter. ठीक है, अच्छे से हो. But for right now 3 natures भी पता है हमें. एसिड है तो इक्विवेलेंट वेट ऑफ एसिड कैसे फाइंड आउट करेंगे? एनीवन? Molar weight of Molecular acid weight upon of basic. acid upon basic. Basicity. Basicity. Now what is basicity? The hydrogen Number of replaceable hydrogen from removed. OH. Like, very good. Replaceable H plus from OH, right? Great. Similarly base के लिए Molar weight of base upon acidity. great. Now what is acidity? So replaceable. Removable of OH. ठीक है, नंबर ऑफ OH. ठीक है, चलो ग्रेट. अभी इक्विवेलेंट वेट ऑफ सॉल्ट. Molar weight of salt upon valency. व्हाट इज वैलेंसी? इन दिस केस वैलेंसी कैसे निकालते हैं सॉल्ट में? So number of electron exchange between the two compounds, between the two ions. between the part, between 2 parts of it. ठीक है, between 2 components of it. राइट बेटा? अभी ये रिएक्शन है. ए सपोज ऑक्सीडेंट है. ऑक्सीडेंट मतलब खुद रिड्यूस होता है, दूसरे को ऑक्सीडाइज करता है. ग्रेट, एक्सीलेंट. बी राइट, इट्स अ सो अगर ऑक्सीडेंट और रिडक्टेंट, यू नो दैट डॉक्टर, डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर जो करेगा वो ऑक्सीडेंट है, itself goes for reduction. Have you remembered this? B, reductant, Indian revenue officer, increase in oxidation number, it's a reductant, itself goes for oxidation, right? हाँ कि ना? Yes, sir. Yes, sir. Great. Here equivalent weight of oxidant or reductant. Equivalent weight of what? Oxidant or
reductant is nothing but a molecular weight of what? Oxidant और the reductant जिसका आपको find out करना है उसका molecular weight डालो, right? Yes or no? And finally, total gained or lost electron. ये भी फॉर्मूला हमने यूज किया है बार बार. So guys, am I clear here? Oxidant और reductant मोल कंसेप्ट में वर्ड समझता ही नहीं था, तो हेंस वी हैव फर्स्ट redox पढ़ा and then we are coming back here to understand properly guys. So मैं clear? Now oxidant और reductant का equivalent weight कैसे निकालते हैं? चलो here याद करो, किया था हमने बहुत बार. Equivalent weight of hydrogen. Similarly, I want equivalent weight of nitrogen. Similarly, I want here equivalent weight of ammonia reaction. I want to play a Don, so let's welcome here Mr. Shamyak. Shamyak, beta, are you there? Shamyak, beta. Hello. Ramsha. Yes, sir. सी हम लोग को है ना ये ऑक्सीडेशन नंबर लगाना है H2 का, क्या होगा? 2. 311. ये बेटा रामचा H2 में कैसे होता है ना, H2S ऐसे होता है मॉलिक्यूल बेटा, बराबर. जहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स कहाँ पड़े होते हैं? हाँ, 0 0. बराबर. सो वो बीच में पड़े रहते हैं, तो इसके लिए हमें Sorry, बराबर sir. नो प्रॉब्लम बेटा. ठीक है. अभी नाइट्रोजन में क्या? बेटा नाइट्रोजन बीच में ना हाँ 0. तो बीच में होने के कारण क्या? इट हैज टू बी Zero. 0, राइट. और सिमिलरली Yes. इधर अमोनिया में क्या? नाइट्रोजन भी 0 है, हाइड्रोजन भी 0. हाँ क्यों? नाइट्रोजन भी 0 क्यों और हाइड्रोजन भी 0 क्यों? ये डॉन खेलो ना इधर. इधर तो दो अलग अलग है ना, ये तो दोनों सेम थे. देखो नाइट्रोजन में दोनों नाइट्रोजन है, दोनों हाइड्रोजन है, हेंस बीच में पड़े हुए थे बेटा. ओके सर. अमोनिया में दोनों अलग अलग है ना, राइट. यस सर. सो क्या होगा बताइए? ये इलेक्ट्रॉन कौन खींचेगा अपने पास? डॉन है ना नाइट्रोजन. नाइट्रोजन. हाँ, नाइट्रोजन ने सब बाजू से हाइड्रोजन. हाइड्रोजन लिया बेटा. यस बात क्लियर है? सर. और नाइट्रोजन गोइंग टू बी -3. यस तो मैंने लिख दिया इधर नाइट्रोजन -3 और हाइड्रोजन +1, राइट. यस सर. अभी बेटा एकदम अच्छे से, हाँ, ये इक्विवेलेंट वेट ऑफ हमें क्या ढूंढना है? हाइड्रोजन H2. तो 1 मोल ऑफ द वेट ऑफ 1 मोल ऑफ H2, राइट. 1 मोल ऑफ H2 का वेट क्या होगा बेटा? 1 मोल ऑफ H2 0. बेटा वेट 0 होता है कभी किसी का? सॉरी. सोच के बोलो थोड़ा.
एक हाइड्रोजन का वेट कितना है बेटा? 24. हाँ बेटा, एक हाइड्रोजन का वेट 12. 2. हाँ सॉरी, One है। 1. तो फिर 1 है 2. बेटा। हाँ हाँ so वेरी 2 गुड, होगा. 2 होगा, वेरी गुड बेटा। अभी बेटा इधर इलेक्ट्रॉन एक्सचेंज कितने हो रहे हैं जरा देखो। ये 0 से 1 हो रहा है बेटा। ऑक्सीडेशन नंबर 0 था, वो भी क्या हो गया बेटा? 1. 1 हो गया। तो क्या मैं बोल सकता हूँ एक इलेक्ट्रॉन का Sir. चेंज है ये? Yes sir. और अगर मैं 1 मोल ऑफ H2 ही कंसीडर करूँ, 1 मोल की बात चल रही है राइट? Yes sir. तो इधर इधर 0 से ये जो भी क्या बेटा एक इलेक्ट्रॉन का चेंज था, बट 1 मोल ऑफ H2 में 2 हाइड्रोजन दिख रहा है ना। Yes sir. सो टोटल चेंज ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना हुआ बेटा? 2. क्लियर? Yes sir. कैन आई राइट हियर दैट इज क्या ये अपॉन में हम लोग को वैलेंसी हियर, ये देखो 0 से 1, 0 से 1 मतलब इंक्रीज हुआ बेटा। Yes sir. इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर, Reduction. इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर मतलब यस रिडक्टेंट। ग्रेट, रिडक्टेंट है ये और इटसेल्फ गोज फॉर ऑक्सीडेशन। Oxidation. ऑक्सीडेशन तो रिडक्टेंट में, ये रिडक्टेंट होने के कारण फॉर्मूला अपन को ये बेटा रिडक्टेंट वाला लेना पड़ेगा क्या, कि नीचे टोटल गेन्ड और लॉस्ट इलेक्ट्रॉन राइट, Yes sir. बराबर। Yes sir. तो क्या इधर गेन्ड और लॉस्ट कितने हुए टोटल? इधर देखे अपन, हाइड्रोजन ने रिडक्टेंट ने 2 इलेक्ट्रॉन का ऑक्सीडेशन मतलब लॉस किए राइट। Yes sir. Here I can write this is reductant and what 2 इलेक्ट्रॉन का lost total, Yes hence sir. valence is going to be 2 and equivalent weight of hydrogen is going to be 1 beta right? Yes sir. Great beta, master, very good. Chalo, let me call Mr. Raj. Raj beta, Yes, sir. here the equivalent weight of nitrogen, let me tell you here I am writing the reaction again beta. The nitrogen and this ammonia, this is 0 अभी बात हुई थी and this is -3, so this is increase or decrease? Sir, decrease. Decrease है, decrease in oxidation number है, decrease in oxidation number मतलब डॉक्टर मतलब क्या है? Oxidation. ऑक्सीडेंट, Oxidant. हाँ Oxidant. हाँ। तो बेटा ये ऑक्सीडेंट जो है ये इटसेल्फ गोज फॉर रिडक्शन। रिडक्शन Yes, sir. मतलब गेनिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, गेनिंग ऑफ 3 इलेक्ट्रॉन्स बेटा, राइट? Yes, sir. ग्रेट। अभी बेटा ये ऑक्सीडेशन नंबर होता है ना, वो एक नाइट्रोजन के लिए होता है राइट? और इधर इधर 1 मोल के अंदर कितने नाइट्रोजन है? 2. सो हेंस मल्टीप्लाई बाय 2। सो बेटा क्या हुआ इधर 6. टोटल गेन ऑफ हाउ मच? ग्रेट मास्टर। तो वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट है, चलो इतना समझ में आया। तो ये ऑक्सीडेंट है, तो लेट मी राइट हियर राज, दैट इज द इक्विवेलेंट वेट ऑफ ऑक्सीडेंट, फाइन, द वेट ऑफ 2 नाइट्रोजन अपॉन ऑक्सीडेंट है, तो टोटल नंबर ऑफ टोटल इलेक्ट्रॉन गेन्ड राइट। सो 2 नाइट्रोजन का वजन कितना होगा राज? 28. 28, मस्त बेटा, वेरी गुड। और हियर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन्ड इज हाउ मच? 6.
तो एम आई क्लियर? इधर नाइट्रोजन का इक्विवेलेंट वेट कितना है, क्लियर है? इन द 4.6. रिएक्शन, yes, 28 by 6, that is 14 by 3. Am I clear? Yes, sir. चलो मस्त। अभी अगर बात करें तो अमोनिया, अमोनिया is neither oxidant nor क्या है रिडक्टेंट, क्योंकि राज ऑक्सीडेंट और रिडक्टेंट रिएक्टेंट के साइड पे होता है। Yes, sir. ऑक्सीडेंट और रिडक्टेंट कहां पे होते हैं? Reactant की साइड पर. रिएक्टेंट के साइड पे होता है। एंड लेट मी टेल यू हियर ammonia is playing a role of base. Ammonia is having very good basic characteristics. Fine. So here formula क्या यूज करूं बेटा मैं? The equivalent weight of ammonia के लिए the molecular weight of ammonia upon Acidity. acidity. Great. ठीक है। तो मॉलिक्यूलर वेट नाइट्रोजन का 14 और 3 हाइड्रोजन दैट इज 17। द इंपॉर्टेंट पार्ट हियर इज गाइस एसिडिटी। अभी जब भी सम ऑफ द केस में डायरेक्टली OH नहीं अवेलेबल है, इन द केस डायरेक्टली OH नॉट अवेलेबल है, तो you can take directly H. जैसे अमोनिया में हियर OH नहीं है, फिर भी वो बेसिक है, तो क्या कर सकते हैं हम, राइट? क्या क्या बोला मैंने राज? अमोनिया में OH नहीं है, फिर भी हम डायरेक्ट बेसिक कर सकते फिर हैं. भी वो बेसिक है, तो ओवर देयर नंबर ऑफ OH निकालने के बदले विल बी टेकिंग नंबर ऑफ H कितने निकाल सकते हैं, राइट? सो हियर 3. तो hence equivalent weight of ammonia is going to be 17 by 3. सर बट वो एच रिप्लेसेबल तो बेसिसिटी होता है ना? हाँ, अभी सी हियर अगर हमारे पास HCl है, सपोज HCl तो सबको पता है ना क्या है HCl? एसिड। एसिड है। तो अभी ये केस में हमें क्या करना पड़ेगा इक्विवेलेंट वेट ऑफ HCl के लिए? molecular weight upon basicity. बराबर है, मॉलिक्यूलर वेट अपॉन बेसिसिटी, बराबर। अभी हम लोग मॉलिक्यूलर वेट तो हमको मिल जाएगा, बट बेसिसिटी का एक्चुअल डेफिनेशन इज व्हाट? द क्या OH में से H रिप्लेसेबल, राइट? बराबर ना? यस सर. ये क्या सिखा था हमने अब्दुल्ला जी? ये फॉस्फोरिक एसिड, राइट? के OH में से H रिप्लेसेबल, बट द प्रॉब्लम इज ये बहुत एंशियंट डेफिनेशंस है ना, तभी हर एक कंपाउंड में तो OH नहीं है, तो H रिप्लेसेबल कैसे निकाले हम लोग, राइट? हाँ कि ना? यस और नो? सो हियर OH का H नहीं अवेलेबल है, तो डायरेक्टली H अवेलेबल है, तो इसके लिए मैंने बोला कि क्या डायरेक्ट H मिलता है, तो ऑल्सो यू कैन टेक इट आउट दैट
और अगर H और OH का कंफ्यूजन होता है तो हटाओ सब, टेंशन ही खत्म कर दो कि भाई जनरली क्या, क्लोरीन ने 1 मांगा, हाइड्रोजन ने 1 दिया, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एक्सचेंज दिया, आप पकड़ के रखो, ठीक है। क्या इधर भी अमोनिया में क्या बेटा, अमोनिया में कितना, नाइट्रोजन ने कितना मांगा अब्दुल्ला जी? 3 मांगा सर। तो हाइड्रोजन ने कितना दिया? 3 दे दिया। 3 दे दिया। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एक्सचेंज ओके यस चलेगा। चलेगा। तो यार अगर H और OH का क्या हो रहा है, कंफ्यूजन हो रहा है, तो ये नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एक्सचेंज जनरली विल बी राइट, सम केस में नहीं है राइट। तो उधर अपना एंशियंट डेफिनेशन जो सिखाया है वही अप्लाई करने का। दैट इज बेसिसिटी के लिए नंबर ऑफ रिप्लेसेबल H फ्रॉम OH राइट। एसिडिटी के लिए नंबर ऑफ रिप्लेसेबल OH। सिंपल, यस और नो। और अगर ये दोनों अप्लाई नहीं कर पा रहे तो अप्लाई करने का नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एक्सचेंज। क्या बोला मैंने, वापस बोलिए अब्दुल्ला जी। हेलो। यस सर, बेसिसिटी के लिए नंबर ऑफ एच रिप्लेस्ड, और एसिडिटी के लिए नंबर फ्रॉम, ऑफ OH एक मिनट, बेसिसिटी H के लिए replaced नंबर H from रिप्लेसेबल फ्रॉम OH, यस। और और एसिडिटी के लिए नंबर ऑफ OH रिप्लेस्ड, और अगर हाँ, दोनों नहीं हो रहा है तो नंबर ऑफ मतलब इलेक्ट्रॉन। ये डेफिनेशन अप्लाई नहीं कर पा रहे तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एक्सचेंज। जैसे कि अमोनिया के केस में हम लोग फिलहाल बेसिक है, एसिडिटी के लिए नंबर ऑफ OH ही नहीं मिल रहा है, OH है ही नहीं, इसके लिए हम लोग ने हमारा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एक्सचेंज इस्तेमाल किया राइट, बराबर। सिमिलरली HCl में एसिडी क्या है, बेसिसिटी नंबर ऑफ रिप्लेसेबल हाइड्रोजन फ्रॉम OH, OH ही नहीं है, इस्तेमाल नहीं कर पाए एंशियंट डेफिनेशन। इसके लिए हम लोग ने इलेक्ट्रॉन कितना एक्सचेंज हो रहा है वो देखा कंपाउंड में। एम आई क्लियर? कितना क्लियर है बेटा? हाँ कि ना अब्दुल्ला बेटा? यस सर। ग्रेट। सो आई होप इधर द क्लियर है राज? एम आई क्लियर नाउ? यस और नो? Yes, sir. Yes. ग्रेट ग्रेट। चलो अभी एक मस्त चीज सीखने जाते हैं, हाउ टू कैलकुलेट फ्रॉम हाइड्राइड्स। हाइड्राइड्स क्या होता है? और H+. इधर सोडियम क्लोराइड क्यों बोला? क्लोराइड, डॉन कौन है? क्लोरीन। क्लोरीन ने इलेक्ट्रॉन लिया तो कंपाउंड्स को क्लोराइड बोलने का। क्या क्लोरीन ने, बोल लो, क्लोरीन ने इलेक्ट्रॉन लिया। लिया तो क्लोराइड। इधर सोडियम और हाइड्रोजन में डॉन इज हाइड्रोजन, मेटल ने दिया चुपचाप, हाइड्रोजन ने लिया। सो व्हेनेवर, क्या होए बोलो, व्हेनेवर हाइड्रोजन टेक्स इलेक्ट्रॉन then compound is called as, Hydrides. yes, then compound is called as हाइड्राइड्स। ग्रेट। चलो तो ये सोडियम हाइड्राइड का इक्विवेलेंट वेट तो निकालना आता है सर, बट इक्विवेलेंट वेट ये हाइड्राइड के अंदर अभी एक अलग चांस का है। हाउ इक्विवेलेंट वेट, चलो इक्विवेलेंट वेट ऑफ दिस सोडियम हाइड्राइड, तो
Let me ask to Purva. Purva बेटा, equivalent weight of sodium hydride क्या होगा? Molecular weight of, बोलो ना. Sodium. हाँ हाँ, good, very good. Sodium hydride Is the molecular weight of sodium hydride upon number of electron exchanges how much? 1 electron. 1 electron. So easily we'll get, right? Yes, sir. Now the challenge is I want to find out the equivalent weight of sodium metal in a hydride. क्या सीखने जा रहे हैं? How to find out Equivalent weight. equivalent weight of metal. Yes, sir. Great. तो बेटा very simple. I just take my example, sodium hydride. The easiest way that we have learned, that is the atomic weight of metal, right? Upon the electron exchanged by the metal is how much? Yes, sir. Bolo. 1. Sir, 11. Here कुछ घटा दिमाग में पूर्वा जी, क्या था? सोडियम हाइड्राइड में सोडियम का इक्विवेलेंट वेट ढूंढना है. Yes, sir. Okay. So here, एक मिनट माइक भी बात कीजिए. सोडियम हाइड्राइड में मेटल सोडियम का इक्विवेलेंट वेट इज atomic weight of sodium upon the number of electron exchanged by the sodium is 1. So here atomic weight of sodium is 23. Number of electron exchanged by sodium is 1. So we know that equivalent weight of sodium is 23 inside it. चलो इतना पहले से पता है. ये 23 लाने का एक अलग तरीका है, जरा समझो इधर. एक मस्त तरीका है. That is क्वेश्चन को बहुत इजी कर देता है. ये भी एक तरीका बहुत मस्त है. दैट इज गाइस, दैट इज that the formula is very simple, Purvaji. That is equivalent weight of metal is weight of metal upon weight of hydrogen displaced into 1. देखो मुझे 23 आने से मतलब है भाई, बस. बराबर कि नहीं? Yes, sir. अभी आप मुझे बताइए, ये सोडियम हाइड्राइड में मेटल का वेट कितना है? 23. हाइड्रोजन जो डिस्प्लेस होने वाला है उसका वेट कितना है? 1. आ गया मेरा आंसर. Yes, sir. सो ठीक है, आइदर ऑफ वेज यू कैन अडॉप्ट, बट ये भी एक फॉर्मूला दिमाग में होना चाहिए कि हाइड्राइड्स के अंदर मेटल का इक्विवेलेंट वेट फाइंड आउट करने का एक मस्त फॉर्मूला. कैन यू प्लीज टेल अगेन? हाइड्राइड के अंदर सपोज ये कैल्शियम हाइड्राइड है. So, atomic weight of a metal by the hydrogens displaced into 1. Yeah, equivalent weight of metal is nothing but the weight of metal upon the weight of hydrogen displaced into 1. So let me call Prathamesh. Prathamesh, Yes, sir. एक जनरलाइज्ड मेथड में हम लोग
सब ये फॉर्मूला को जाने दो। इसको इक्विवेलेंट वेट ऑफ मेटल के लिए क्या करते थे आप? So वेट ऑफ मेटल equivalent कैल्शियम, molecular weight of CaH2 upon valency. वो तो हाइड्राइड, पूरे हाइड्राइड का इक्विवेलेंट वेट हो गया वो पूरे Hydride का equivalent weight. इक्विवेलेंट वेट हो गया। बट खाली मुझे कैल्शियम का चाहिए मेटल। Molecular weight of calcium upon valency. हाँ, मॉलिक्यूलर वेट ऑफ कैल्शियम इज 40, बराबर। Yes sir. और इलेक्ट्रॉन कितना दिया उसने? 2. सो कैल्शियम का इक्विवेलेंट वेट समझा? Yes sir. ग्रेट। अभी बेटा एकदम सिंपल है हियर, ये फॉर्मूला से भी अपन फाइंड आउट कर लेते हैं। 20 आना चाहिए। तो ये फॉर्मूला में ये कैल्शियम का वेट कितना है बेटा? 40. और ये हाइड्रोजन का वेट कितना है? 2. ग्रेट। तो आ गया आंसर। Yes sir. ये फॉर्मूला प्रूव किया मैंने, क्लियर है बेटा? Yes sir. ग्रेट। नाउ निधि थोड़ा आंसर दे पाएंगे? निधि बेटा सिंपल सी, इन हाइड्राइड के बाद क्या लेंगे हम लोग? ऑक्साइड। इक्विवेलेंट वेट ऑफ मेटल, that's the weight of metal upon weight of oxygen displaced मतलब निकल गया ऐसा, into 8। तो एक सिंपल निधि बेटा हृदय, प्लीज ट्राई टू आंसर। इसमें मुझे क्या निकालना है बेटा निधि? इक्विवेलेंट वेट ऑफ, बोलिए, कैल्शियम मेटल निकालना है बस। सो हम नॉर्मली क्या अप्लाई करेंगे बेटा? बोलिए ना, कैल्शियम का एटॉमिक वेट इज हाउ मच? 40, बराबर बेटा। और इलेक्ट्रॉन कितने दिए उसने? ब्रूनल, इलेक्ट्रॉन कितने दिए उसने कैल्शियम ने बेटा? हेलो Sir 2. 2। So equivalent weight of calcium is going to be what? 20, बराबर है? हाँ कि ना? हेलो। हाँ सर। तो ये वाले फॉर्मूला से भी लेके आएंगे अपन। मेटल का वेट कितना है? 40। ऑक्सीजन का वेट कितना है? 16। 16 into 8. तो क्या हो जाएगा ये? सर आ गया 20। घुमा Yes sir. घुमा के लाए, बट डिपेंड अपॉन क्वेश्चन में हम लोग को क्या दिया रहता है? सर्टेन वेट ऑफ मेटल एंड वेट ऑफ ऑक्सीजन डिस्प्लेस डायरेक्ट दिया रहता है। तो डायरेक्टली फॉर्मूला से हम लोग इक्विवेलेंट वेट ऑफ मेटल पे आ सकते हैं बाय दिस बड़ा वाला फॉर्मूला से। तो इतना याद रख पाएंगे ब्रूनल बेटा, निधि बेटा? Yes, sir. ग्रेट, चलो। सिमिलरली equivalent weight of metal in chloride, so is nothing but सर वो एक बार दिखाओ ना, समझ में नहीं आया। हाँ ऑक्साइड ओके वाला। ओके, ये ऑक्साइड वाला। ओके सी, स्टार्टिंग से बेटा अब्दुल्ला जी देखो, ये ऑक्साइड है कैल्शियम ऑक्साइड, क्विक लाइम बोलते हैं इसको। यस सर। कैल्शियम ऑक्साइड। तो मुझे कैल्शियम का इक्विवेलेंट वेट ढूंढना है। क्या ढूंढना है बेटा? इक्विवेलेंट वेट। So we know that molecular weight of calcium 40,
अपॉन वैलेंसी। और ये कैल्शियम ने कितने इलेक्ट्रॉन्स दिया? और दो इलेक्ट्रॉन्स दिया। 2 इलेक्ट्रॉन दिया, तो कितना हो गया बेटा इक्विवेलेंट वेट? 20। बराबर है। यस। हियर इक्विवेलेंट वेट ऑफ मेटल is weight of metal upon weight of oxygen displaced into 8। एक फॉर्मूला, ठीक है। तो वेट ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड में मेटल का वेट कितना है बेटा? 20 20 40। 40। कैल्शियम का वेट तो 40 है ना। हाँ, हाँ। और ये ऑक्सीजन का वेट, एक ही ऑक्सीजन अंदर 16 वेट उसका, 16 वेट। बराबर। तो ये 8 × 8 करेंगे तो 8 2 जा 16, 2 और 40 20 आ जाएगा। यस सर, बराबर। बराबर ना बेटा? ओके। सर So here, पिछले हाँ? सब फॉर्मूलाज में भी वेट ही है जो भी डिस्प्लेस हो रहा है। हाँ देखो ना, वेट ही है ना? हाइड्राइड्स में सपोज ये हाइड्राइड्स, बराबर। तो ओके क्या है, सर। वेट ऑफ मेटल अपॉन वेट ऑफ हाइड्रोजन डिस्प्लेस्ड, सब वेट ही है इनटू 1। ओके सिमिलरली ऑक्साइड में सेम, ऊपर का बस सेम ही है, वेट ऑफ मेटल अपॉन हाइड्रोजन के बदले ऑक्सीजन डिस्प्लेस बस, और मल्टीप्लाई बाय 8। अंडरस्टूड। उधर 1 था, इधर मल्टीप्लाई बाय 8 लिया अपन, ठीक है। और यस। अभी क्लोराइड्स की तरफ बढ़ रहे हैं हम लोग बेटा। सो इधर क्या क्या लिखूं मैं? द वेट ऑफ, बोलो, मेटल अपॉन वेट ऑफ क्लोरीन डिस्प्लेस्ड, राइट। यस सर। क्लोराइड है तो क्लोरीन निकलेगा ना बाहर, इंटू 35.5। तो ये 3 फॉर्मूला। चलो कोई एग्जांपल लेते हैं। एल्यूमिनियम क्लोराइड, एल्यूमिनियम का वजन कितना है बेटा? 27 गाइस, फास्ट। 27। एटॉमिक नंबर 13, ऑड है तो डबल प्लस 1, याद आया? हाँ कि ना? 3 क्लोरीन का वेट 35.5 इंटू 3, 106.5। 3 क्लोरीन का वेट समझा? और ये 35.5, क्या कैंसिल हुआ बेटा? 35, ये 3 9 जा 27, इक्विवेलेंट वेट इज 9। फाइन। हमारा इजी वाला मेथड से भी करो अब्दुल्ला। क्या? एटॉमिक वेट 27, मेटल का इक्विवेलेंट वेट निकाल रहे हो ना? एटॉमिक वेट हाँ कि ना? यस सर। द इलेक्ट्रॉन कितने दिए उसने? 3 इलेक्ट्रॉन्स दिए। बराबर। यस सर। तो दोनों फॉर्मूला काम का है, दिस इज द इजीएस्ट वे, बट क्वेश्चन के हिसाब से हमें ये भी बहुत बार यूज करना पड़ता है। मेटल का नाम दिया नहीं है, देखो अगर मेटल एल्यूमिनियम है तो आपको वैलेंसी पता है, मेटल का नाम ही नहीं दिया है तो वैलेंसी निकाल सकते हो क्या आप? मैं क्या बोला अब्दुल्ला जी? क्वेश्चन में बोला कि ये एक्स मेटल जिसका वेट समथिंग है, इट डिस्प्लेसेस certain amount of weight of chlorine, then find out the equivalent weight of metal। बराबर। यस सर। अगर आपको ये एक्स मेटल क्या है वो बोल दे एल्यूमिनियम है, तो शॉर्टकट आप यूज करोगे ना, दैट इज एटॉमिक वेट इज 27 और एल्यूमिनियम की वैलेंसी 3 ही होती है, 9 आंसर आ गया। बट आपको नहीं दिया एल्यूमिनियम, आपको क्या दिया? एक्स मेटल, नहीं दिया है मेटल का नाम, तो वैलेंसी नहीं पता है। यस नहीं सर। समझा? वेट भी तो नहीं पता है। हाँ, वेट भी नहीं पता होगा ना, एक्स मेटल नहीं, दिया होगा तो। क्वेश्चन क्या दिया है? एक्स मेटल जो रिएक्शन में वेट 5 ग्राम यूज हो रहा है और वो डिस्प्लेस कर रहा है 35.5 ग्राम्स क्लोरीन को। क्या यस बोला? सर, फिर ढूंढ सकते हैं। हाँ, तो एक्स मेटल का वेट 5 ग्राम, क्लोरीन को डिस्प्लेस किया कितना? 35.5 ग्राम्स, इंटू 35.5। क्लोराइड है तो 35.5 से मल्टीप्लाई, ऑक्सीजन ऑक्साइड है तो
8 से मल्टीप्लाई, और हाइड्राइड है तो 1 से मल्टीप्लाई करना, एक फॉर्मूला बनाया वो लोग ने. सो हियर वी गॉट इक्विवेलेंट वेट ऑफ मेटल. फटाक से मिल सकता है कि नहीं ये फॉर्मूला से, राइट गाइस? एवरीवन Yes, sir. बेटा दिमाग में कुछ? ग्रेट. सो मेघ बेटा, आर यू देयर? Yes, sir. ये थोड़ा इक्विवेलेंट वेट ऑफ हाइड्राइड समझाइए ना. Equivalent weight of hydride, that's a very simple, right? Molecular weight of hydride sir. upon the number of electron exchanged. Into 1. But yeah, नहीं अभी इधर into 1 कब करने का? देखो हाइड्राइड के अंदर मेटल का इक्विवेलेंट वेट ढूंढना है तो क्या मेक बेटा? हाइड्राइड के अंदर मेटल का वेट ढूंढना है तो इक्विवेलेंट वेट yes, हाइड्राइड sir. के अंदर मेटल का इक्विवेलेंट वेट ढूंढना है तो the weight of metal upon weight of hydrogen displaced into 1, right? Yes, sir. Okay. So here अपन ने और एक एग्जांपल लिया हाइड्राइड, weight of metal upon weight of hydrogen into 1. बट ऑक्साइड में, ऑक्साइड के अंदर क्या बेटा? Into 8 इक्विवेलेंट वेट ऑफ मेटल ढूंढना है. अगर ऑक्साइड के अंदर इक्विवेलेंट वेट ऑफ मेटल ढूंढना है तो weight of metal upon weight of oxygen into 8. into 8. ग्रेट. अभी फाइनली क्लोराइड के अंदर वेट ऑफ क्लोरीन, वेट ऑफ मेटल अपॉन Weight of chlorine display ग्रेट. into 35.5. ग्रेट, सुपर. ठीक है, इतना क्लियर है बेटा एवरीवन? Yes, sir. ग्रेट. Clear. तो नेक्स्ट सेशन, कल के सेशन के लिए गाइस थोड़ा प्लीज ये पढ़ के आना है. अभी ये मैं डाल देता हूँ ग्रुप पे. आज हम लोग ने फटाक से जरा ये सब क्वेश्चन सॉल्व किए पहले सर्टन. वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट इक्विवेलेंट वेट पे आ गया मैं. तो पहला हम लोग ने क्या पढ़ा इधर? इक्विवेलेंट वेट इज नथिंग बट डायरेक्टली भी ढूंढ सकते हैं, ब्रेकअप करके भी ढूंढ सकते हैं, राइट? हाँ कि ना? फिर इधर Yes, sir. equivalent weight of acid is nothing but molecular weight upon basicity. Basicity का classical definition is nothing but number of replaceable hydrogen from OH. ठीक है, फिर आगे बहुत एग्जाम्पल किए उसके ऊपर. equivalent weight of base is nothing but molecular weight of base upon acidity, that is number of replaceable OH, right? कितना क्लियर है? आगे फटाक से Sir, clear. equivalent weight of any salt, that is molecular weight of salt upon the valency of that salt, right? valency कैसे ढूंढते हैं? तो भाई number of, बोलो number of electron exchange. am I right guys? चलो Yes, sir. अभी इधर ये क्विक रिवीजन इधर ही करवा दिया था. दैट इज कंपाउंड के 3 टाइप, एसिड, बेस और सॉल्ट, हर एक का the way of which we can find out equivalent weight. So further we gone up with oxidant and reductant is nothing but their molecular weight upon the electron gain, total electron gain and loss, right? फिर चेक कैसे टोटल कैसे करते देखा इधर अपन ने किया. total electron gained and lost we have seen here. Am I clear guys? Yes, Okay. sir. आगे इधर दैट ओनली वी हैव प्रूव्ड. बट इधर हम लोग ने समझा कि भाई अगर एप्लीकेबल नहीं है डेफिनेशन अब्दुल्ला जी, तो हमें हमारा ओल्ड डेफिनेशन दैट इज कौन सा? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एक्सचेंज एप्लीकेबल करना है. ठीक है, मैं क्लियर हियर? Yes, sir. आगे क्या? फाइनली हाइड्राइड्स, ऑक्साइड्स और क्लोराइड्स का इक्विवेलेंट वेट कैसे ढूंढना है दैट हम लोग ने समझा गाइस. So here we'll stop today and we'll be meeting soon guys. So please try to generate the paper by own. खुद से पेपर जनरेट करो उसमें
और खुद क्वेश्चन प्रैक्टिस करो, मोल कंसेप्ट के, रेडॉक्स के, जो नहीं आता है उस पे मार्क करके रखो. तो विल बी हैविंग डाउट सेशन, मेरे को भेज के भी रखो, और विल बी हैविंग डाउट सेशन इनसाइड इट दैट विल बी टेकिंग कंटिन्यूअसली गाइस. सर Fine. कॉन्सेप्ट के हिसाब से होगा पेपर जनरेट? हाँ एक जनरेट कॉन्सेप्ट करके तो देखो आप एक बार, आपको समझेगा पूरा. तो मैंने करा था, चैप्टर के हिसाब से हुआ था मेरा. चैप्टर के हिसाब से हुआ. यस. अंदर के वो क्वेश्चंस देखो ना, अंदर के क्वेश्चंस वो लोग ऐसे पूछते हैं कि ये कॉन्सेप्ट के कितने क्वेश्चन डालूं, वो कॉन्सेप्ट के कितने क्वेश्चन डालूं, ऐसे पूछते हैं पहले. ओके, नहीं तो पूछते हैं. मैं चैप्टर का जनरेट किया था, बाद में वही हो गया था डायरेक्ट. मैं देखा नहीं. देखो ट्राई करो, कॉन्सेप्ट के हिसाब से भी होंगे. यस सर, देखूंगा. ठीक है एवरीवन, दैट्स द बेस्ट. मतलब इधर कॉन्सेप्ट के हिसाब से भी हो जाएगा तो आपको एकदम अच्छा हो जाएगा वो. फाइन गाइस. यस सर. यस सर. प्रैक्टिस करो, खुद से क्वेश्चन डेवलप करके जनरेट करके. पेपर 5 मिनट लगता है बस. So you can do the number of time practice of that. Okay guys. ओके सर. चलो. Yes, sir. Bye. Thank you. Take care. Bye, My sir. pleasure beta. Bye. Thank you, sir. Thank you so much, sir. Bye. Bye बाय सर. बाय सर. Take care. Thank you, sir. Bye sir, thank you sir. Bye guys. Bye. Bye beta. Bye, sir. Thank you, sir. My pleasure beta. Bye. Take care. Bye. Thank you, sir. Take care. Bye beta. Bye. Bye. Take care. Bye beta. Bye.